हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है। तो बिफोर वी स्टार्ट विद द डिस्कशन टुमारो सेटअप एंड ऑल दोस थिंग्स, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको चार्ट के ऊपर दिखानी है, ठीक है। बाद में अगर दिमाग से निकल जाएगा, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो अब डेली चार्ट के ऊपर देख लीजिएगा। आज का दिन मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी थी, स्पेशली निफ्टी में बहुत सारी उठक पटक हो गई, ऊपर नीचे दुनिया भर के स्विंग्स, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी सेम था, लेकिन एज कम्पेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्टेबल था, क्योंकि बैंकिंग क्यूज जो थे दोज वेयर लिटिल मिक्स, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं, थोड़ा सा बायस पॉजिटिव की तरफ ही था। वेराज रिलायंस की अगर बात करें तो रिलायंस एंड निफ्टी के मेजर कंपोनेंट्स थे, वो ओपनिंग के बाद उसमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। ऑब्वियसली इंडेक्स में ओपनिंग से ही सेलिंग प्रेशर था, ठीक है। तो और डिटेल में बात करेंगे। लेट मी फिनिश विद दिस कंसेप्ट जो मैं आपको इस चार्ट के ऊपर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। और डेली चार्ट अगर देखोगे तो जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी बहुत दिनों से, मतलब पिछले 1-1.5-2 महीने से अगर देखोगे तो इट इज़ लैगिंग बिहाइंड द निफ्टी। निफ्टी थोड़ा ऊपर है, पहले से ऊपर चल रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी उसको चेज़ करने की कोशिश कर रहा है। नाउ काफ़ी सारा इतना ऊपर आने के बाद अभी बैंक निफ्टी वेयर एग्जैक्टली इट इज़ स्टैंडिंग, तो समवेयर अराउंड आज 48,257 का इसने हाई लगाया है बैंक निफ्टी ने, ठीक है। एंड क्लोजिंग जो है वो 48,060 की क्लोजिंग दी है, ओके। नाउ अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये स्विंग लेफ्ट साइड में जहाँ से सेलिंग प्रेशर आ गया था, ठीक है, ये जो हाई है दैट इज़ 48,637 का हाई है। दिस इज़ ऑल टाइम हाई। अगर इसके बीच में ये 400 का जो लेवल है ना, 380 400 का जो जोन है, दैट इज़ अ माइनर रेजिस्टेंस। अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी ये 257 का जो लेवल है ना, इसके ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करती है, ठीक है, एंड 270 280 को अगर क्रॉस करती है, तो ये आराम से 400 तक के टारगेट्स तो ईजिली मिल सकते हैं। एंड 400 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो ऑल टाइम हाई को बैंक निफ्टी टच कर सकती है, ठीक है। नाउ तो ये आपने समझ लिया कि ऑल टाइम हाई एंड आज के दिन का जो हाई है, इसके बीच में तकरीबन 400 पॉइंट का एक जोन बना हुआ है, ओके। ये केयरफुली देख लेना इस चार्ट को। नाउ हियर ओनली आई विल शो यू निफ्टी का चार्ट एंड देन लेट्स कंपेयर। तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यस, अब यहाँ पे देखिए निफ्टी ने क्या किया है। निफ्टी की कैंडल देख लीजिएगा, कितना बड़ा ये हैमर बन चुका है। बट रिमेंबर, ये जो हैमर टाइप कैंडल बनी है ये टॉप पे बनी है। अल्दो आज निफ्टी ने एक ऑल टाइम हाई लगाया है एंड 22,619 का हाई निफ्टी ने लगाया हुआ है, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर है। लेकिन क्लोजिंग कहाँ पर है? 22,515 की क्लोजिंग, ठीक है। मतलब जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उस दैट वाज अ रेजिस्टेंस जोन 520 के आसपास, ठीक है। तो वहीं पर कहीं रेजिस्टेंस के आसपास इसी जोन में निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। बिलीव मी, ये क्लोजिंग 530 के नीचे है। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर, क्योंकि जो सेलर्स बैठे हैं ना, वो 500 की स्ट्राइक प्राइस लेके बैठेंगे। 520 कोई स्ट्राइक प्राइस नहीं होती, ठीक है। 500 550 600 दीज आर द स्ट्राइक प्राइसेस इन निफ्टी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो अभी क्लोजिंग कहाँ पर है? 530 के नीचे है। सो जिन लोगों ने 500 के लेवल पे शॉर्ट किया है, वो अभी भी थोड़ा सा सेफ है। उनका कोई स्टॉप लॉस वगैरह बहुत ज़्यादा हिट नहीं हुआ है। टाइम डिके के पॉइंट भी उनको मिलेंगे, ठीक है। नाउ अब ये ब्रेकआउट जो है, ये ब्रेकआउट डेली टाइम फ्रेम के ऊपर रियल ब्रेकआउट है या फॉल्स ब्रेकआउट है, ये कैसे पता चलेगा? अगर मार्केट ये 530 के ऊपर ही ट्रेड करती है इसी जोन में, तो ये ब्रेकआउट जो है वो सस्टेन होने के चांसेस ज़्यादा है। एंड इसको ब्रेकआउट हम कब मानेंगे, मतलब कंटिन्यूशन ऑफ ब्रेकआउट कब मानेंगे? जब ये 620 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगी निफ्टी, तब हम बोलेंगे कि ये ब्रेकआउट का फॉलोअप अभी आ रहा है, राइट। नाउ अब ये एक प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। दिस इज़ वन पॉसिबिलिटी जो चार्ट देखते समय मेरे दिमाग में आ गई, तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि कल ऐसा ही होगा। अब कल का दिन हो क्या सकता है कि बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी के साथ कैचअप करे एंड अपने ऑल टाइम हाई को टच करे। एंड मीनवाइल निफ्टी कैन होल्ड विद इन दिस रेंज। एंड विद इन दिस रेंज मतलब कितना? 500 टू 630 का जो रेंज है ना, 620 का, ये 100-150 पॉइंट के बीच में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है कि निफ्टी थोड़ा सा प्राइस को होल्ड करे, पॉज करे वहाँ पे, ओके।
एंड जब बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगी, डिफरेंस कितना है 400 पॉइंट्स, 400 पॉइंट्स बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स में कुछ नहीं है, आराम से 1-1.5 घंटे के अंदर इतना मूव बैंक निफ्टी कवर कर सकती है। ओके, तो जब बैंक निफ्टी वहाँ 48,630 के आसपास होगी तो याद रखिएगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों भी इंडेक्स में डबल टॉप का जो पैटर्न है वो आपको चार्ट के ऊपर दिखाई देगा। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। अब उसके बाद अगर मार्केट ने ऊपर की चाल चलनी है तो क्या करना पड़ेगा, निफ्टी को अगर ऊपर की चाल चलनी है तो ये आज का लेवल जो है इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेकआउट देना पड़ेगा आज के हाई को, और ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू करना पड़ेगा। एंड बैंक निफ्टी को जो है वो 630 का जो लेवल है उसको ब्रेकआउट देना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा, एक नया ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी में बन सकता है। ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी अगर ज़्यादा स्ट्रांग है, बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा स्ट्रांग है, तो हो सकता है कि निफ्टी यहीं पर होल्ड करे एंड बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ चली जाए, एंड और मतलब एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के लिए चली जाए। लेकिन किसी भी हालत में अगर निफ्टी ने 500 के नीचे फिर से ट्रेड करना शुरू कर दिया तो फिर इसमें वीकनेस आ सकती है, सेलर्स फिर से एक्टिवेट हो सकते हैं। तो प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड, मतलब फ्लो में, बहाव में बहते मत जाना, ठीक है। यूज़ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर आपको 300-400 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर की दे रही है और आपने अगर कवर कर दिए तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एट दी ऑल टाइम हाई। ये डबल टॉप का फॉर्मेशन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में याद रखिएगा, अकॉर्डिंगली हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब सेटअप कैसे बनाना है ये हम 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स फर्स्ट सी कि बैंक निफ्टी में हम किस तरीके से अपना सेटअप बना सकते हैं, एंड हमारा कल क्या डिस्कशन था, आज एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया वो भी देख लेंगे। गिव मी अ मोमेंट। यस, तो हुआ क्या, शुरू से बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो गई बैंक निफ्टी भी, ठीक है। तो 48,257 के आसपास ही बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो गई, वहाँ से बहुत वोलेटाइल, इस सेम कैंडल का लो है वो 47,930 का है, 928 का है, एंड ये हाई जो है वो 48,257 का है। मतलब 300-400 पॉइंट की कैंडल तो बैंक निफ्टी में आराम से बन जाती है। उसके बाद उसका फॉलोअप आ गया, उसके नीचे कंटिन्यूस एक सेलिंग प्रेशर बना रहा, एंड जो लो लगाया था दैट वाज 47,715 का लो बैंक निफ्टी ने लगाया। देयर आफ्टर इट वाज रेंज बाउंड बिटवीन दिस 200 पॉइंट्स, एंड फिर मतलब ये कंसोलिडेशन जोन था, ठीक है। तो हम हमेशा क्या डिस्कस करते हैं कि बहुत ज़्यादा गैप अप या बहुत ज़्यादा गैप डाउन अगर मार्केट खुलती है तो एक प्रॉपर सेटअप के लिए वेट करो, ठीक है, वेट एंड वॉच। अगर अब मैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको दिखाऊंगा, 1 मिनट होल्ड कीजिए। यस, अब 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखिएगा, कंटिन्यूस ये कैंडल जो है वो नीचे 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 की तरफ आ रही है, कंटिन्यूस नीचे आ रही है। अगर किसी ने यहाँ इस रैली में अगर पुट की पोजीशन ली होगी तो उसको ठीक ठाक प्रॉफिट मिला होगा, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर किसी ने रैली, इसमें क्या है, अभी होता क्या है कन्फ्यूजन में बताता हूँ। मार्केट अगर इतनी ज़्यादा गैप अप ओपन हो चुकी है ना तो एकदम से पुट लेने का कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप क्या दर्शाता है, स्ट्रांगनेस दर्शाता है मार्केट में, ठीक है, कि मार्केट स्ट्रांग है, वीक नहीं, इसलिए इतना ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया। गैप अप के केस में एक ख़राब चीज़ होती है कि यही मार्केट अगर फ्लैट खुल के अगर ब्रेकआउट देके इतना ऊपर चली जाती ना तो ये पूरी रैली हमें कैप्चर करने को मिल जाती। लेकिन ये पूरे पॉइंट्स मार्केट ने खा लिए कहाँ पर, गैप अप खुल के ही। तो नेचुरली जिन लोगों ने कॉल कैरी किया है वो डेफिनेटली इतना बड़ा गैप अप होने के बाद अपना जो प्रॉफिट है, उनका तो जैकपॉट लग गया ना, तो वो प्रॉफिट तो डेफिनेटली बुक करना चाहेंगे। उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग की रैली। अब इसमें क्या है, डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है कि यार ये स्विंग ख़त्म कहाँ पे होगी, यहाँ से आज के लो से ख़त्म हो जाएगी। तो इसका एक मैं आपको एक दो इंडिकेशन बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब इतना बड़ा गैप अप होता है ना, और ये ऐसी बड़ी कैंडल जब बनती है तो इमीडिएटली ना इस कैंडल का हाई और लो मार्क करना है, ठीक है। एंड अगर उसी फ्लो में, उसी स्विंग में आके अगर इसने लो को ब्रेक किया तो एक पुट की पोजीशन हम बना सकते हैं, कुछ ना कुछ पॉइंट मिल सकते हैं। अगर आप, यू आर वेरी क्लियर इन योर माइंड कि इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है अगर मार्केट, तो मैं पुट के बारे में सोचूंगा ही नहीं, मैं कहीं ना कहीं कॉल के बारे में ही सोचूंगा। अगर ये माइंड में पक्का है तो यहाँ पर यू हैव टू वेट एंड सी। अब यहाँ पर जैसे मार्केट कंसोलिडेट होना शुरू हो गया, कल का जो रेजिस्टेंस था वो, उसको आज मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे उसी जोन को सपोर्ट बना दिया, ये देखिएगा,
ठीक है, मतलब तकरीबन उसी जोन में इसको सपोर्ट बना दिया, फिर से मार्केट यहाँ पे आ गया एंड कंसोलिडेशन कर दिया। तो ये जो लेवल है 47,930 950 का जो जोन है, इसके ऊपर एक कॉल की पोजीशन हम बना सकते थे, लेकिन हालांकि ये स्कैल्पिंग ट्रेड, ये ज़्यादा कुछ मोमेंट मिला नहीं, आज के हाई को दोबारा टच करने के लिए मार्केट नहीं गई। तो अगर किसी ने बैंक निफ्टी को छोड़ भी दिया है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। मार्केट वॉज कन्फ्यूजिंग, इंडीड इट वॉज कन्फ्यूजिंग, इट वॉज नॉट एट ऑल ईजी जॉब टू ट्रेड, स्पेशली इन बैंक निफ्टी टुडे। ठीक है, अब क्लोजिंग कहाँ है आज की? 48,126 की। तो सिंपल कहानी है, अगर जो मैंने डेली चार्ट के ऊपर फंडा आपको बताया था, दो ही लेवल आपने याद रखने, तीन लेवल, ठीक है। एक है ये 48,257 का, 257 के ऊपर 400 430 तक का इजी मूवमेंट मिल सकता है, ठीक है। अगर तो फ्लैट खोल के मार्केट ऊपर जाती है, 257 के ऊपर एक क्लोजिंग मिलता है और फॉलोअप आता है, तो आई विल गो फॉर अ कॉल विथ अ स्मॉल क्वांटिटी। 400 के ऊपर फिर मार्केट निकल जाती है तो ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए जा सकती है 630 के लेवल पे, ठीक है। तो वहाँ तक के टारगेट हमें मिल सकते हैं। उस समय आपने निफ्टी में भी देखना है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है। अगर फर्स्ट हाफ में यही अगर मोमेंटम मार्केट देती है तो 630 के लेवल पे वी हैव टू बी लिटिल कॉशियस। तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो एंड देन वेट फॉर दी ब्रेकआउट। हो सकता है कि 630 से एक रिजेक्शन लेके फिर से मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करे, तो वहाँ पर प्राइस एक्शन देख के, पैटर्न देख के हमें डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 630 के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट दे देती है तो फिर तो खुला आसमान है, फिर 850 तक के टारगेट्स भी ऊपर की तरफ हमें मिल सकते हैं। तो विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वी कैन कैप्चर मैक्सिमम पॉइंट्स, ठीक है। नीचे की तरफ सीन कैसा है अभी? ये 48,000 के नीचे जैसे मार्केट आ जाएगी ना, तो इट विल बिकम वीक। एंड ये 47,930 का जो लेवल है, इसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करती है तो फिर मार्केट में एक फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो उस कंडीशन में मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये रिस्की ट्रेड होगा, क्योंकि अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर तो मिलेगा जब ये 750 के नीचे, ये 700 के नीचे जब ट्रेड करना शुरू करेगी ना। दिस इज़ पीडीसी, ये पीडीसी का लेवल याद रखिएगा। तो 650 टू 700 का जो जोन है, दैट विल बी एक्टिंग एज अ सपोर्ट जोन। तो इसके नीचे ही सेलिंग प्रेशर मिलेगा। तो 930 के नीचे अगर मैं कोई पुट की ट्रेड बनाता हूँ तो इट विल बी क्विक स्कैल्पिंग ट्रेड ऑफ अराउंड 200 पॉइंट्स। एंड फिर अगर 700 650 का जो जोन है, इसके नीचे मार्केट अगर कंटिन्यू करती है तो ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है एंड फिर नीचे हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। गैप अप ओपन हो जाती है 257 के ऊपर, तो सेम कहानी है। 257 के ऊपर मैं कॉल के बारे में सोचूंगा टिल 630 एंड 630 के ऊपर ओनली ऑन ब्रेकआउट, ठीक है। अब 630 पे पुट लेना है या नहीं लेना है, या आपके सेटअप के ऊपर डिपेंड है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल बता दिया, ठीक है। अगर वहाँ पर आपको लगता है कि मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, और जो डेली चार्ट के ऊपर मैंने आपको फंडा बताया था, इफ़ यू आर क्लियर अबाउट दैट एंड वहाँ पर अगर कोई कॉन्फिडेंस सेटअप पुट का अगर मिलता है कि 630 के आसपास मार्केट पहुँच जाए और वहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बने और उसका फॉलोअप आ जाता है, तो थोड़े से छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मैं एक पुट की पोजीशन जो है वो ट्राई कर सकता हूँ। गैप डाउन अगर खुलती है तो याद रखिएगा ये 650 700 का जोन जो है वो सपोर्ट का काम कर सकता है, और फिर मार्केट इसी रेंज में रेंज बाउंड भी रह सकती है। देयर इज़ अनदर पॉसिबिलिटी कि और एक आधा दिन यहाँ पर रेंज बाउंड मार्केट रह सकती है। मार्केट इज सुप्रीम, कुछ भी कर सकती है। तो जो की लेवल है इंपॉर्टेंस वो याद रखने हैं, एंड जिस टाइप का पैटर्न उस लेवल्स के ऊपर या नीचे बनता है लाइव मार्केट में, अकॉर्डिंगली हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। हर चीज़ को हम मार्केट में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जितना हो सकता है मैक्सिमम उतना मैं गाइड करने की कोशिश करता हूँ एंड काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं। लेकिन 100% एक्यूरेट जो है ना, मार्केट इज सुप्रीम यार, प्लीज़ ग्रांट दैट मच टू द मार्केट। ओके, एनीवेज, तो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी का भी सेटअप बहुत ही सिंपल है। बहुत सारी उटक पटक हमारा कल डिस्कशन क्या था, अगेन वी हैव बीन डिस्कसिंग सिंस लास्ट 3-4 डेज़ के 500 का जो जोन है, 530 का लेवल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट खुली उसके और 100 पॉइंट ऊपर खुली, ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल देख लीजिएगा, जैसे ही ये फर्स्ट कैंडल यहाँ पे नीचे आ गई एंड 530 के नीचे सस्टेन हो गई दूसरी कैंडल, जब फॉलोअप आ गया, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पुट की पोजीशन बनाई, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिला। स्ट्रेट अवे यहाँ पे 230 पॉइंट की जो रैली है उनको कैप्चर करने को मिली थी, ठीक है। उसके बाद फिर से मार्केट ने यहाँ पे बाउंस बैक करने की कोशिश की एंड ये एक लेवल था 450 का, मैंने अपने ग्रुप पे ये लेवल अपडेट भी किया था। तो इसके ऊपर फिर से एक मोमेंटम देखने को मिला एंड क्लोजिंग कहाँ पर है, 22,541 की। तो एज ऑफ नाउ एक्चुअल क्लोजिंग जो है 530 के ऊपर है, लेकिन डेली बेसिस के ऊपर
519 के आसपास क्लोजिंग है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब कल कैसे काम करना है, अगर मार्केट बीच में खुलती है तो कोई ट्रेड नहीं बनेगी, ऊपर नीचे रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसे प्लान करोगे, स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े हो जाएंगे। तो इसके बीच में मैं अवॉइड करूँगा मार्केट को। अगर सीधा 619 के आसपास खुलती है एंड रिजेक्शन लेती है तो छोटी सी क्वांटिटी में पुट लिया जा सकता है। उम्मीद यह है कि पीडीसी एंड ये 450 का लेवल है, यहाँ तक तो मार्केट आ सकती है, उसके नीचे हम ट्रेल कर सकते हैं 300 तक। उससे पहले आएगा 400 एंड फिर 300 तक, ठीक है। यहाँ से अगर फ्लैट खुल के थोड़ा सा गैप अप खुल के अगर 620 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है और कंटिन्यू एक 10-15 मिनट ट्रेड करती है तो फिर पुट के बारे में सोचना भी नहीं है। फिर ऊपर के जितने भी टारगेट्स मिलेंगे वो ट्रेलिंग एसएल के साथ हम ऊपर की तरफ कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ गैप डाउन 450 तक कुछ नहीं करना है, 450 तक कॉल का सेटअप देखना है एंड बेसिकली ये रेंज में अगर ट्रेड करना है तो सपोर्ट के पास बाइंग एंड रेजिस्टेंस के पास सेलिंग, उसके बीच में कुछ भी ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं मिलेगा। तो 450 के जितना पास में अगर मार्केट मिलती है वहाँ पे सपोर्ट का कोई सिनेरियो बनता है तो मैं एक छोटी सी क्वांटिटी में कॉल का ही ट्रेड इनिशिएट करूँगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो 100 ऑड पॉइंट्स की जो रेंज है इस रेंज को हम ट्रेड करेंगे। 100-150 पॉइंट जितना भी उसमें से मिल जाता है मोमेंटम उतना हम कैप्चर कर सकेंगे। तो ये रेंज के बीच में स्कैल्पिंग ट्रेड्स होंगे। मोमेंटम मिलेगा, शॉर्ट कवरिंग मिलेगी 620 के ऊपर, क्योंकि आज जो ये डाउनफॉल आ चुका है ना, यहाँ पे एक तो प्रॉफिट बुकिंग भी थी, एक्सपायरी भी थी, तो बहुत सारे लोगों ने ये जो 600 का स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर भी पोजीशंस बना के रखी है, ठीक है। तो 630 के ऊपर जब मार्केट ट्रेड करना शुरू करेगी, 620 को क्रॉस करेगी एंड 630 के ऊपर सस्टेन हो जाएगी तो फिर से एक शॉर्ट कवरिंग रैली जो है वो 700-750 तक और 800 तक भी हमें देखने को मिल सकती है अगर उतना मोमेंटम मिलता है तो, ठीक है। 450 के नीचे अगर मार्केट मिलती है हमें गैप डाउन में, ठीक है, तो आई एम इंटरेस्टेड इन पुट 300 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। लेकिन कहीं गैप डाउन खुल के फिर से ये 450 के रेंज में अगर आती है तो फिर ऊपर के बारे में ही सोचना है। टिल द टाइम बोथ द इंडाइसेस हिट ऑल टाइम हाई अगेन। निफ्टी ने ऑलरेडी हिट कर दिया है, बैंक निफ्टी के लिए वेट करना, जो शुरू में मैंने फंडा बताया था उसको थोड़ा कोरिलेट करने की कोशिश करना, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। कुछ सजेशन, सुझाव, ओपिनियंस है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।